जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप सबको पता है आजकल PSL 10 के मैचेस चल रहे हैं और इस दौरान PSL 10 के मैचेस से ज़्यादा कराची के क्राउड, कराची के एम्प्टी स्टेडियम को लेकर ज़्यादा डिस्कशन चल रही है। पूरे सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला है कि कराची का स्टेडियम एम्प्टी क्यों होता है PSL 10 के मैचेस के दौरान एज़ कम्पेयर टू पिंडी, मुल्तान एंड लाहौर के। और अभी रिसेंटली आपने देखा लेजेंड क्रिकेटर्स, जर्नलिस्ट, हर किसी ने अपनी साइड से पोस्टिंग की, बहुत इस पर डिस्कशन हुई। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को भी साथ में लाइक कर दें, बैक टू बैक वीडियो शेयर कर रहे हैं। सो इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। फेज़ 2 में भी आएंगे कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मजबूरन अब इस टर्नआउट के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहे या ना चाहे कराची के स्टेडियम को अपग्रेड करना पड़ेगा। फेज़ 2 में जो चीज़ें हो रही हैं वो पिछली वीडियोस में हमने कवर की, जो बताई गई थी अकॉर्डिंग टू PCB, और जो यहाँ पे नेस्पाक वाले, FW वाले जितने भी इंजीनियर्स थे वो काम कर रहे थे, उनकी तरफ से जो प्रेस टॉक्स हुई थी, इवन चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की तरफ से भी इसको लेकर स्टेटमेंट आई थी। वो पुरानी जितनी भी स्टेटमेंट्स थी वो मैंने पिछली वीडियोज़ में ऐड करके आपको बता दिया कि रिकैप क्या था, और इस्लामाबाद के हवाले से भी मैंने वीडियो कवर की जो PCB के चेयरमैन ने बताया था। खैर वो आने वाले टाइम में जो चीज़ें होती जाएंगी, जो भी अपडेट्स आएंगी, पिछली जो फेज़ 1 में चीज़ें हुई वो तो हमने प्रॉपर रिकैप ऐड करके आपको पिछली वीडियो में बता दिया। अब आने वाली फेज़ 2 की जो अपग्रेडेशन है उसमें मेन चीज़ तो जितने भी स्टैंड्स हैं उनकी रीप्रोफाइलिंग है, उसका एंगल चेंज करना है, व्यू मेन चीज़ है, मेन प्रॉब्लम है, इसीलिए कराची का क्राउड आता नहीं है। ठीक है, आपने एक मेन बिल्डिंग बना दी पवेलियन की और ये ग्रिल आपने चेंज कर दी, इससे आपका व्यू बेहतर नहीं हो सकता। ऑब्वियसली आपको ये रूफ़ ऊपर करनी पड़ेगी, लिफ्ट करनी पड़ेगी, जिस तरह से BDB पैटर्न वालों ने स्टार्ट में प्रॉपर एक ओवरऑल पूरा रीप्रोफाइल करके स्टेडियम का 3D व्यू शेयर किया, उस तरह से आपको इसकी रूफ़ को लिफ्ट करना पड़ेगा, इसके व्यू को बेहतर करना पड़ेगा। और जो ये सामने आपने बिल्डिंग बना दी, लेकिन इसके लेफ्ट एंड राइट साइड पे आपको पिछली वीडियोस में भी हम काफ़ी बार हाईलाइट करते आए कि ये पूरा पोर्शन जितना भी है लेफ्ट एंड राइट साइड पे ये एम्प्टी है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनी हैं अभी, ये तो सिर्फ वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फॉर द टाइम बीइंग एक बिल्डिंग बना के रेडी कर दिया गया स्टेडियम को। बाकी प्रॉपर रीप्रोफाइलिंग, स्टैंड्स का बेहतर होना है, एंगल का चेंज होना, वो सारी चीज़ें लाहौर की तरह होनी है, वो पेंडिंग है। लेकिन ये न्यूज़ भी निकल के आ रही, न्यूज़ तो नहीं है लेकिन आप लोगों के कमेंट्स में रीड कर रहा हूँ कि PCB के पास पैसा ख़त्म हो गया है, 16-17 अरब जितने भी था वो लगा दिया है, तो फलाना ढिमकाना। भाई अपने आप से आप लोग कमेंट्स वगैरह कर रहे हो तो थोड़ा सा वेट करें। अभी PSL जब शुरू हो रहा था तब भी ये लाहौर के स्टेडियम में जो वाटर प्रूफिंग थी, मतलब जो चीज़ें पेंडिंग थी वो की जा रही थी, जो बारिश के दौरान निकल के आई थी। आपने देखा वो जो रूफ लीक हो रही थी बारिश के पानी से, इसके अलावा जो पानी खड़ा हो गया था स्टैंड में। सो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सेट होंगी, लेकिन मेन जो रीज़न है क्राउड क्यों नहीं आ रहा, आप लाहौर का देख लें, मुल्तान का देख लें, पिंडी का देख लें, वहाँ पे स्टेडियम हाउसफुल होता है, इवन कुछ मैचेस में हमने देखा। लेकिन सिर्फ कराची ही क्यों, उसका मेन रीज़न ये है कि एक तो ठीक है वो आप कमेंट करते हैं कि हर चीज़ आप PCB पे ना डालें, उसको ब्लेम ना करें, थोड़ा बहुत तो बेहतर किया स्टेडियम को, तो क्राउड को आना चाहिए था। सो ये बात भी मैं एग्री करता हूँ, कराची का क्राउड थोड़ा ज़्यादा ही मसरूफ़ हो गया कामों में, या फिर वो बिजी सिटी लोग इस तरह करके कमेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन लाहौर, पिंडी एंड मुल्तान के लोग भी तो हैं, मैचेस देखने आते हैं। पिछले दिनों आपने देखा पेशावर ज़ल्मी का मैच था, बाबर आजम आ रहे थे, ये भी काफ़ी ट्रेंड चला था कि बाबर आजम को लेकर कराची का क्राउड आया था। वो तो ठीक है कि बाबर आजम के लिए कराची एड्स जितने भी फैंस थे वो आ गए थे, एक दिन आ जाएंगे, 2 दिन आ जाएंगे, कब तक बाबर आजम के लिए आते रहेंगे। वो टिकट लेते हैं मैचेस को देखने के लिए, प्रॉपर उनको अच्छा व्यू मिले, प्लेयर्स खेल रहे हैं तो सही से नज़र आए उनको। एटलीस्ट जो रूफ़ था मेरे ख्याल से, अगर आप मुझसे पूछते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वो रूफ़ ही एटलीस्ट हटा देते तो आपका 50 से 60% जो व्यू था, बल्कि इससे 70% कर लें, ये लाहौर की तरह स्टैंड्स हो जाते, आपका व्यू उसी से ही बेहतर हो जाना था। वो रूफ़ इतना नीचे है कि वो पिंजरा नुमा आपको व्यू देता है और नज़र ही नहीं आता। लाहौर के जो स्टैंड्स हैं वो ओपन हो गए तो अब खुला व्यू आपको देखने को मिलता है, और प्लेयर्स जब खेल रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि बाबर आजम खेल रहा है। तो वो इतने दूर हैं एक तो, और दूसरा स्टेडियम का आप बहुत हाईलाइट कर रहे हैं, मीडिया पे भी आप देख रहे हैं कि कराची का स्टेडियम ठीक नहीं है, पिंजरा नुमा स्टेडियम है, नज़र नहीं आता। ये पॉइंट आपका अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन आप इससे भी बड़ी एक मेन चीज़ इग्नोर कर रहे हैं। कराची के लोग अभी कमेंट करेंगे, जो स्टेडियम के अराउंड रोड है, जो ट्रैफिक जैम हो जाती है, सिर्फ मैच देखने के लिए जो लोग आते हैं उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दूसरा, आप लोग जो मैनेजमेंट का सारा सिस्टम है, टिकट बाय करने का सिस्टम, जो फिजिकली टिकट लेने जाते हैं, वहाँ पर एक टिकट के लिए कितनी लाइनें लग जाती हैं, और फिर सुनने में आता है कि जो प्रिंट है वो ही फिनिश हो गई है, टिकट्स की जो प्रिंट होती हैं। मतलब कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें आप इग्नोर कर रहे हैं, मेन चीज़ें तो यही है। उसके बाद फिर आप स्टेडियम में एंटर होंगे, स्टेडियम तो बाद में आता है, लेकिन जो स्टेडियम के अराउंड रोड है, जो ये मैनेजमेंट का सारा सिस्टम है, इस पर PCB को पहले फोकस करना चाहिए। मुझे कितनी शिकायतें मिली और सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, तो एक PSL के मैच को देखने के लिए इतनी खज्जल ख्वारी, इतनी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, तो फिर ऑब्वियसली कराची का क्राउड क्यों आएगा मैचेस देखने के लिए। इवन
यहाँ तक इतना हाईलाइट हो गया था, ट्रेंड में चला गया था कि जो मैचेस के दौरान कमेंट्री हो रही थी, मतलब जब मैच शुरू हो रहा था तो सारे ऑलमोस्ट आप कह रहे हैं कि कुछ ही फैंस आए हुए थे, वो कमेंटेटर्स कह रहे थे, वो मतलब कि बेगिंग कर रहे थे कि कराची क्राउड से कि भाई मैचेस देखने के लिए आए, अगर आपने अपना टूर्नामेंट ट्रेंड में लाना है, आपने मुकाबला करना है IPL के साथ, खैर वो तो आप छोड़ ही दें, IPL का आपको पता है डेली जो मैच होता है उसमें आप क्राउड देख ही रहे हैं, सारे स्टेडियम हाउसफुल होते हैं। चलो जहाँ तक स्टेडियम की शिकायत है, एक तो कराची का क्राउड अगर स्टेडियम ठीक भी कर दें, ये भी है कि कराची का क्राउड फिर बिजी हो जाता है। इवन कमेंटेटर्स आपको रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि मैचेस देखने के लिए आया करें। इवन बाबर आजम ने भी गिला किया था जब उनसे पूछा गया था चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान। सो कराची का क्राउड एक तो ठीक है, उनका व्यू बेहतर नहीं है, उनको शिकायत है। चलिए देख लेते हैं फेज़ 2 का अब काम शुरू होगा, अपग्रेडेशन होगी राइट आफ्टर PSL 10। आप लोग मंथ वगैरह का मेंशन ना करें, लोग मई का कह रहे हैं, लेकिन जब शुरू होगा हम अपडेट कर देंगे। पिछली जितनी भी स्टेटमेंट्स आई हैं वो हमने ऐड कर दी थी, लेकिन मेन क्वेश्चन ये है आप लोगों से भी कि क्या अपग्रेडेशन हो जाने के बाद सारा व्यू बेहतर हो जाए, इस तरह लाहौर की तरह स्टैंड्स बन जाए और फिर उसके ऊपर रूफ़ भी लिफ्ट कर दी जाए। खैर ये लाहौर की भी रूफ़ अभी पेंडिंग है, जो पिछली बार चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बताया गया था कि यहाँ पे भी रूफ़ लगाई जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी तक अगर टाइम हुआ, लेकिन अगर टाइम ना हुआ तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद देखेंगे। सो कहने का मकसद ये है कि अगर कराची का स्टेडियम अपग्रेड हो जाता है, रूफ़ भी लिफ्ट हो जाती है, व्यू बेहतर हो जाता है, क्या उसके बाद टेस्ट मैचेस का मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। टेस्ट मैचेस के दौरान तो बिल्कुल ही एम्प्टी होता है कराची का स्टेडियम, क्योंकि जब भी टेस्ट सीरीज़ आती है मैचेस कराची एंड लाहौर को दिए जाते हैं। अब ये मुल्तान आहिस्ता आहिस्ता ऐड होने लगा है और बाकी सिटीज़ भी आहिस्ता आहिस्ता ऐड होंगी, लेकिन क्या स्टेडियम अपग्रेड हो जाने के बाद स्टिल क्या कराची का क्राउड मैचेस देखने आएगा या नहीं, ये सवाल है मेरा आप लोगों से, आप बताइएगा और कराची के लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाकी रही लाहौर, मुल्तान एंड पिंडी की बात, तो पिंडी का मैंने पिछली वीडियो में ही आपको बता दिया, जब इस्लामाबाद की वीडियो हम कवर कर रहे थे उस हवाले से भी चेयरमैन PCB ने स्टेटमेंट दी थी, उसको लेकर यही मौका था कि वो वीडियो बनाई जाती और उसी को मैं हाईलाइट करता। सो उसके लिए तो रिपोर्ट्स आ गई थी पिंडी स्टेडियम की, लेकिन मुल्तान अब आहिस्ता आहिस्ता ऐड होने लगा है और लाहौर का जो पेंडिंग काम है वो भी फेज़ 2 में देखते हैं। लेट्स सी कि क्या क्या काम करते हैं और नए स्टेडियम में किन किन सिटीज़ की तरफ जाते हैं। सो अगर कराची का क्राउड फिर इसके बाद भी नहीं आता तो फिर ये राइट टाइम है PCB के लिए कि बाकी सिटीज़ को भी फोकस करे, सिर्फ कराची, लाहौर, पिंडी नहीं है। इंडिया की एग्जाम्पल ले लें, मतलब कि 10 टीमें हैं, हर किसी का होम ग्राउंड है। इवन आप जो पूरा कोई ICC का टूर्नामेंट करवा रहे हो तो आप हर एक मैच मतलब अलग अलग वेन्यू पे होस्ट कर सकते हैं। इतने ज़्यादा वेन्यूज़ हैं वहाँ पे क्लब लेवल की क्रिकेट या जो एकेडमी लेवल की क्रिकेट है उनके लिए कितनी फैसिलिटीज़ और कितने ग्राउंड्स हैं। आप लोग यहाँ इन्हीं 3-4 ग्राउंड्स को पकड़ के इस पे कहते हैं कि बस यहाँ पे मैचेस करवा दें। तो भाई बाकी भी सिटीज़ हैं, बाकी भी लोग हैं, पेशावर का ऐड कर लें आहिस्ता आहिस्ता। सियालकोट का जो पेंडिंग रह गया आप उसको सियासी इंतकाम का निशाना बना दिया गया, फेज़ 1 में वहाँ पर काफ़ी काम हुआ, तो उसको भी फोकस करें CM पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ, क्योंकि बड़ा ही वो पंजाब को लेकर बहुत सी चीज़ें हाईलाइट करती रहती हैं और मोहसिन नकवी का भी उनके साथ गहरा ताल्लुक़ है, उनकी पार्टी से एक तरह से आप कह लें। सो सियालकोट का इस तरह से पड़ा हुआ है, वो भी जंगल नुमा शक्ल आजकल पेश कर रहा है। सो देखें सिटीज़ काफ़ी हैं, आप गुजरावाला का ले लें, वहाँ का जिन्ना स्टेडियम देख लें, वो आप देखेंगे आपको कराची का स्टेडियम भूल जाएगा, वहाँ पे इतना बड़ा स्टेडियम है, आप सर्च कर लें, मैंने वीडियो भी बनाई थी। सो स्टेडियम्स बहुत हैं, सिटीज़ बहुत हैं। अगर PCB इन 4 स्टेडियम से निकल के आए, अगर इसके बाद भी क्राउड का इशू रहा स्टेडियम अपग्रेड हो जाने के बाद भी, तो फिर इट्स टाइम फॉर PCB कि वो मूव करे बाकी सिटीज़ की तरफ। बाकी लोगों का भी हक है, बाकी यार सच कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। आप व्यू तो प्रोवाइड करें, फैसिलिटीज़ तो फैंस के लिए प्रोवाइड करें, फिर आप देखें कि क्राउड आता है कि नहीं। मुल्तान, पिंडी एंड लाहौर के स्टेडियम देख लें कितना क्राउड आता है वहाँ पे मैचेस देखने के लिए। कराची का इस तरह से एम्प्टी ही रहेगा और दूसरा वहाँ पे वो थोड़ा वो फ़लस्तीन को लेकर एहतजाज वगैरह भी चल रहे हैं, तो इस वजह से भी क्राउड नहीं आ रहा, ये भी एक रीज़न है। बाकी मेन रीज़न मैंने आपको बता दिए, इस पर PCB काम करे तो ये सारे मसले हल हो सकते हैं। खैर इस तरह से हमारी साइड से हाईलाइट होता रहेगा, वीडियोज़ आती रहेंगी। सोशल मीडिया हैंड्स पे आके फॉलो कर ले। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।